नमस्कार, मैं हूं शीनन शर्मा। शाम के 7 बज गए हैं और ये खबर दमदार का वक्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सीएम योगी के चुनाव प्रचार की खबर के साथ करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वेस्ट यूपी के 3 जिलों में प्रचार किया। सहारनपुर, शामली और अमरोहा में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकार और माफिया पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में न कर्फ्यू लगता है, न दंगा होता है, अब यहां पर सब चंगा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा यूपी में माफिया अब अतीत की बात हो गई है। लगातार प्रचार प्रसार अब और ज्यादा तेज होता हुआ आने वाले वक्तों में भी नजर आएगा। सहारनपुर, शामली, अमरोहा में चुनाव प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, ओनली सब कुछ चंगा। याद है ना, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। और यही कार्यक्रम हमारा चलना है। अब शोधों का आतंक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान आज सेफ सिटी के रूप में होती है। अब नगरों में गंदगी नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी पहचान होती है, हमारे शहरों की पहचान होती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज उत्तर प्रदेश नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। माड़ा गांव अब देश का पहला गांव। बीआरओ ने प्रवेश द्वार पर लगाया बोर्ड। अपने दौरे में पीएम मोदी ने की थी घोषणा। भारत का प्रथम गांव बना माड़ा गांव। उत्तराखंड चीन सीमा पर माड़ा गांव स्थित है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो भारत का प्रथम गांव बना है माड़ा गांव और अब इसे लेकर हमने देखा था कि जब यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और एक बार फिर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। अपने दौरे में पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। अब जो है माड़ा गांव को एक नई पहचान मिल रही है। बीआरओ ने प्रवेश द्वार यहां पर लगा दिया है। भारत का प्रथम गांव बन गया है माड़ा। और यहाँ के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं की गई थी उस वक्त प्रधानमंत्री की ओर से। और यहाँ की जनता जिस तरह की चुनौतियों का सामना करती है अपने डे टू डे लाइफ में, उसे लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से भी कई बार बात की जा चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कई ऐलान यहाँ को लेकर किए थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। जो भारत का प्रथम गांव है माड़ा, उसे लेकर अब बीआरओ ने बोर्ड यहां पर लगा दिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग जारी है। इसी बीच आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के प्रचार करने के लिए पहुंचे। और इस बीच जनरल वीके सिंह की बेटी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अमित वाल्मीकि एवं पार्षदों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पैसे देकर टिकट देने का भी आरोप लगाया गया। पैसे का लेन देन भी हो रहा है, लेन देन सब चीजों का हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सब आपस में मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में रची गई। 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। उसके साथ शूटर असद उस्मान चौधरी उर्फ विजय भी अशरफ से मिलने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि इसी दिन उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। करीबन 3 घंटे तक मुलाकात हुई थी। शूटर और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात जेल के अंदर बंद अशरफ से हुई थी और बरेली जेल में अवैध रूप से ये बैठक की गई थी।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 ने ये तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जहां पर ये साफ तौर पर ये बड़ा खुलासा है, सबसे बड़ा सबूत है जब असद, अतीक अहमद का बेटा, उसके साथ उस्मान, गुड्डू मुस्लिम व्हाइट शर्ट में आपको नजर आ रहा होगा, ये सभी अशरफ से मिलने के लिए बरेली जेल में जा रहे थे। और साथ ही न्यूज 18 ने आपको पूरा ABCD भी बताया कि कितने प्लान बनाए गए थे उमेश पाल के मर्डर को लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि असद के मोबाइल से एक ऐसा वीडियो मिला है जिसमें ये वीडियो पुलिस का है। वीडियो में एक शख्स को पीटा जा रहा है, लात घूंसों और युवक की पिटाई की जा रही है। ये वीडियो 2021 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे लोग एक लड़का जो कि जमीन पर बैठे हुआ है, उस लड़के को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में ये पता चला है कि असद के फ्लैट पर इसी तरह लोगों की पिटाई की जाती थी, उनका वीडियो बनाया जाता था और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करके दहशत फैलाई जाती थी। और वहीं दूसरी ओर अतीक का भी एक पुराना वीडियो सामने आया है। घर कब्जा करने के तरीके का ये पूरा CCTV फुटेज सामने आया है। प्रयागराज में लूकरगंज में घर कब्जाने पहुंचा था अतीक। उस दौरान अतीक की दबंगई CCTV कैमरे में कैद हो गई थी और अब ये वीडियो सामने आया है। अतीक का पुराना वीडियो बताया जा रहा है और लूकरगंज में घर कब्जा करने के लिए अतीक पहुंचा हुआ था उस वक्त। तो असद बनना चाहता था डॉन, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। स्टूडेंट लाइफ की ये तस्वीर है असद की, जिसमें चेहरे पर लिखा है डॉन। और ये तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर कहा जा रहा है कि असद के फेयरवेल की है, जिस दौरान उसने चेहरे पर डॉन लिखवाकर फोटो खिंचवाई। डॉन बनने की चाहत रखता था असद, जो एनकाउंटर में अब मारा जा चुका है। और उमेश पाल मर्डर के करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अतीक की पत्नी शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, अरबान, साबिर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि इस दौरान अतीक के बेटे असद समेत कई शूटर्स एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। आखिर कहां छुपी है शाइस्ता, कहां है गुड्डू मुस्लिम? यूपी STF के ADG अमिताभ यश ने पुलिस के एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रयागराज में उमेश पॉल शूटआउट के 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज, साजिश रचने वाली शाइस्ता, अरमान, साबिर STF और पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी STF के ADG अमिताभ यश है। सर, कहां तक पहुंची आपकी खोज? 5-5 लाख के इनामी कहां है? ये अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर, इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। ये शूटआउट में शामिल थे। इसमें से गुड्डू मुस्लिम खास करके एक पुराना प्रोफेशनल हायर्ड असैसिन है और इसने कई इस तरह की घटना की है जहां पर इसने कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह हत्याएं की। इसको जब वर्ष 2000 के आसपास जब गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा था, तब भी ये जानकारी इसने इंट्रोगेशन के समय दी थी कि ये बेऊर जेल पटना गया था राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। जब गोरखपुर के केस में इसे 10 साल की सज़ा हो गई, उसके बाद अतीक ने अपने लॉयर्स के माध्यम से इसकी जमानत कराई। तब से ये अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था और इस घटना में इसका जो रोल रहा उसको आपने अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को भी दिखाया है। ये एक बमबाज है, यानी ये चलते फिरते रॉ मटेरियल से बम बनाने में सक्षम है और उसे फिर फेंक करके अपने टारगेट की हत्या करता है। मतलब स्टेट बदल रहे, मान सकते हैं यूपी से बाहर भी हो सकता है। ये अपराधी गैंग काफ़ी सक्षम था, इसके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे, काफ़ी लोग इसकी मदद करने वाले देश भर में थे, संभवतः विदेश में भी हैं। तो इसलिए इनकी छुपने का ठिकाना देश में कहीं भी हो सकता है और कई बार STF ने इनको अलग अलग स्थानों पर ट्रैक करने में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन STF की टीम अथवा जिला पुलिस की टीम के पहुंचने के पहले इन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। और अब आपको डॉन अतीक का अतीत दिखाते हैं, जब माफिया अतीक खुद अपने
लश्कर के साथ एक घर कब्जाने के लिए पहुंचा था। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 2014 के अक्टूबर का ये मामला है। घर कब्जाने के तरीके का ये सीसीटीवी फुटेज है। लूकरगंज में घर कब्जाने के लिए जब अतीक अहमद पहुंचा, उस दौरान अतीक की दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। और अब ये वीडियो सामने आ रखे हैं। इस मामले के पीड़ित सत्येंद्र तिवारी से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए क्या कहना है। अहमद के 44 साल के आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन माफिया अतीक अहमद किस तरह से जमीनों पर कब्जे करता था, किस तरह से हथियारबंद लोगों के साथ वो धमकता था, इसका ताजा उदाहरण देखने को लूकरगंज में मिल रहा है। जबकि राजीव टंडन जी के घर पर 2014 में वो अपने गुर्गों के साथ पहुंचा था और वहां पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की थी। तो राजीव टंडन जी इस बात को बता रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि आपकी जमीन तो बच गई, लेकिन अतीक अहमद किस तरह से आया था और कब उसने कब्जा करने की कोशिश की थी और इसके पीछे मकसद क्या था उसका? मकसद उनका एक ही होता है, जमीन को कब्जा करना। और क्योंकि मेरा पिताजी से अपनी पैतृक संपत्ति के लिए कुछ विवाद चल रहा था, जिसका फायदा उठा के वो जो है जमीन कब्जा करने के लिए अजय हेला और 6 अन्य बंदूकधारियों के साथ स्वयं आए थे। क्योंकि जो उन्होंने हमको 30 दिन का मकान खाली करने का समय दिया था, मैंने उस पर मकान खाली नहीं किया था। तो अपनी धमक और वर्चस्व दिखाने के लिए वे स्वयं आए थे। उन बाहर का गेट खोल के 2 गाड़ी अंदर करके उन्होंने पार्क करी और उतर के आगे जो हमारा घर में एंट्री का गेट था, उस पर मेरी मिसेज ने जब देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि आप गेट खोलिए, हमें अंदर आके जो है बातचीत करनी है। तो उन्होंने गेट नहीं खोला, कहा आप बाहरी बातचीत कर लीजिए जो करनी है। आधे घंटे तक वहाँ रह के डरा धमका के गालियां बक के वो वहां से चले गए जब उन्हें सफलता नहीं मिली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद छात्रों के एक गुट ने कैंपस के सिंह द्वार को बंद करके हंगामा किया और हंगामा कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि दबंग छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनके कई साथी घायल भी हो गए। घायल छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड से शिकायत की और मुकदमा लिखे जाने की भी मांग की है। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं LLB 3rd ईयर का छात्र हूँ। मैं कल BHU KV जो है उसके पास अपने 2 दोस्तों के साथ खड़ा था, जिसमें एक घायल है। कुछ लड़के मतलब पी पा के आए, उधर से शराब वराब पिए हुए थे। बाइक से 2 बाइक से लगभग 6-7 की संख्या में आए वो लोग। और हम लोग देख रहे थे, खड़े थे वहीं पे, तो वो सब आए, हम लोग को गाली गलौज करने लगे। हमारे विरोध करने पे उन्होंने हमें मारने का प्रयास किया। डॉक्टोरियल बोर्ड के सहारा डॉक्टोरियल बोर्ड लेके गया 2 लोग अभी लंका थाने में गिरफ्तार हैं, अंदर बैठे हुए हैं। और बाकी मुकदमा लिखने की बात हुई तो अभी तक हम लोग का मुकदमा का आदेश नहीं लिखा पाया। और गंभीर चोटों के लिए आसान सा मुकदमा, एकदम नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। प्रयागराज सिविल लाइन इलाके में एक होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ डिप्टी CMO डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। होटल का कमरा न खोलने पर होटल कर्मियों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची, गेट को तोड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। प्रयागराज के सीएमओ दफ्तर में डिप्टी CMO के पद पर तैनात डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। होटल विट्ठल के 106 नंबर कमरे में उनका शव यहां पर मिला है, पंखे से लटका हुआ था और इसकी जानकारी होटल कर्मियों ने दी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतारा गया और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन जो जानकारी मिली है, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की उम्र लगभग 45 वर्ष है और वो वाराणसी के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार को आखिरी बार वो CMO दफ्तर गए थे, जबकि उन्होंने वहां कामकाज किया था और इसके बाद ईद की छुट्टी थी और रविवार का अवकाश था, जिसके बाद यहां पर वो होटल के कमरे में आए और यहां पर ठहरे थे। उनके ड्राइवर के मुताबिक वो किसी तनाव में थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और परिजनों को भी इस मामले में सूचना दे दी गई है। माना जा रहा है कि वाराणसी से उनके परिजन भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल अभी पुलिस भी इसे आत्महत्या मानकर चल रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और इसी बीच एक बड़ी खबर कौशाम्बी से आपको बता दें, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है।
खाद गड्ढे की जमीन पर था दबंगों का कब्जा। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कराया मुक्त। थाना कोखराज के करंती गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे गर्जा है बुलडोजर प्रशासन का अवैध निर्माण पर एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में लखनऊ एसटीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर बस अड्डे से 2 शातिर तस्करों को टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 20 किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत करीबन 40 करोड़ बताई गई और कहा जा रहा है कि ये चरस बिहार से दिल्ली सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना सदर बाजार के बस स्टेशन का है, जहां पर लखनऊ एसटीएफ को इनपुट मिला था कि बस से 2 तस्कर मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं। इनके पास इनपुट था कि यहाँ से 2 व्यक्ति चरस ले जाकर दिल्ली बेचने वाले हैं। इस सूचना को उन्होंने जनपद पुलिस साझा किया। एसपी महोदय के निर्देश पर एसओजी टीम को उनके साथ लगाया गया था। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और शाहजहांपुर की एसओजी टीम ने शाहजहांपुर के बस अड्डे के पास से सूरज कुमार उर्फ छोटू पुत्र स्वर्गीय मोतीचंद, ये जो बगहा पश्चिम चंपारण निवासी हैं, तथा सूरज कुमार पुत्र रमेश चौधरी, ये भी पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास बैग से 20 किलो चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए अनुमानित है। और अब खबर देवरिया से, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्करी बिहार की जा रही थी और चेकिंग के दौरान पुलिस को 10 पेटी अवैध शराब बरामद हुआ है। साथ ही मौके से 2 अभियुक्त अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने चोरी हुई बुलेरो को भी बरामद कर लिया है। जनपद देवरिया के थाना बनकटा क्षेत्रांतर्गत सोहनपुर एक डंडा रोड के पास से पुलिस द्वारा चोरी की एक बोलेरो वाहन से 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा उक्त बोलेरो वाहन को ग्राम करौता में एक शादी समारोह से चुराया गया था और नंबर प्लेट बदलकर प्रयोग किया जा रहा था। चोरी की बोलेरो वाहन के संबंध में थाना रूदपुर पर अभियोग पंजीकृत है, जिसका पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया है। पीलीभीत में सड़क पर लोगों की नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो नौगवा पकरिया का है, जहां पर अलविदा की नमाज के दौरान सड़क पर नमाज पढ़ी गई। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पर धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के कोडरा गांव का है, जहां पर पकड़े गए आरोपी लोगों को धर्मांतरण के लिए बरगला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। कल कासिमाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ का कासिमाबाद का कोडरा गांव है, वहाँ पर कुछ लोग एक धर्म विशेष के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित करने के लिए प्रभावित भी कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं और अन्य तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। इस पर जो है पुलिस तत्काल पहुंची थी। वहाँ पर एक रमेश मसीह नाम का आदमी, जो कि धर्म का अपने प्रचार करता, उसके साथ अन्य भी 4 लोग थे। SOP भी मिली जो है कि कैसे लोगों को अपने धर्म में इसमें सम्मिलित कराना है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को तत्काल वहां से गिरफ्तार की। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और खबर दमदार में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।